ठीक है, मैन इन एन एलिवेटर। ठीक है, कोशिश मैं करूंगा कि 4-5 टॉपिक वो करा दूं जिसमें से एक आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी एलिवेटर में बैठते हैं, एलिवेटर मतलब पता है लिफ्ट में बैठते हैं, तो आपका जो वेट है ना, वो आपको या तो भारी फील होता है या हल्का फील होता है। मैंने बोला फील होता है, वेट में एक्चुअल में चेंज नहीं आता, वेट जैसा है वैसा ही रहता है। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट और मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मेरा हाथ झटके से नीचे जाए तो मेरे को ये हल्का फील होगा, भारी फील होगा? हल्का फील होगा, क्योंकि फॉर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम इट इज इन एयर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये तो ग्रेविटी की स्पीड से नीचे आएगा ना, लेकिन अपने हाथ को कौन कंट्रोल कर रहा हूं? मैं, मेरी मसल्स। तो मैं तो ग्रेविटी से फास्ट नहीं चला सकता हूँ। ये देखो, ला सकता हूँ ना मैं। इसको बेचारे को टाइम लगेगा स्पीड गेन करने में, तो कुछ टाइम के लिए ये किसमें था? हवा में था, तो उसको बोलते हैं वेटलेसनेस, कि मेरे को इसका वेट ही फील नहीं हुआ। ऑल दो लिफ्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप हवा में होगा, लेकिन लिफ्ट की स्पीड इस हिसाब से होती है कि आपको अपना वजन थोड़ा सा क्या फील होगा? हल्का फील होगा, क्योंकि आपके पैरों पे जोर नहीं पड़ रहा होगा। समझ में आया? ये समझ में आई? इसको अपेरेंट वेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपेरेंट वेट, जो फील होता है। 10th में पढ़ा था ना, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, जो एक्चुअल में नहीं होती, नकली में होती है। वैसे ही जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा स्पीड से, तो इसको मेरे को कैसा फील होगा? हैवी फील होगा। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है और इसमें एक रबड़ बंधी पड़ी है और रबड़ नीचे से अटैच्ड है, और मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो रबड़ नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये मेरे हाथ को और कंप्रेस करेगा। तो जब ये कंप्रेस करेगा तो उसके वेट मेरे को कैसे फील होगा? भारी। तो राइट नाउ वो रबड़ क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ ले जाने चाह रही है इसको? नीचे। मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? ऊपर। तो जब मैं झटके से खींचता हूँ तो ग्रेविटी उसको पुल करती है, जिसकी वजह से सारा का सारा किस में वजन आता है? मेरे हाथ में वजन आता है। ठीक है, तो ये मेरे को भारी फील होता है। तो सेम ही चीज आपको हल्की भी फील हो सकती है और भारी भी फील हो सकती है। इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर अभी भी आपको इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। घर जाओ, एक बाल्टी लो, ठीक है, पानी भरो, उसको एक बार ऐसे उठाओ, एक बार नीचे रखो ऊपर से। कौन सा ज्यादा आसान लगेगा? नीचे रखना, क्योंकि जब आप नीचे रखोगे आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जब आप ऊपर लेके जा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपको और ज्यादा भारी फील होने वाली। ऑल दो जो एक्चुअल वेट है वो चेंज नहीं होता। अब इसी को हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दी जाती है। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रिएक्शन। क्या है? रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या एक पर्सन ले लेते हैं, किसी भी सरफेस पे खड़ा होता है ना, उस पर एक्चुअल में कितने फोर्स लग रहे होते हैं? 2 फोर्स लग रहे होते हैं। एक कौन से? नीचे की तरफ। एक कौन सा? ऊपर की तरफ। ऑल दो लेफ्ट राइट फ्रिक्शन विक्शन भी होगा, लेकिन फिलहाल हम इमेजिन नहीं करें। नीचे की तरफ जो लग रहा होगा उसको बोलते हैं वेट, जिसका फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, ऊपर की तरफ जो फोर्स होता है ना, वो इसी का अपोजिंग फोर्स होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो कोई भी चीज नीचे दब नहीं रही, तो इसका मतलब नीचे वाली सरफेस में मुझे क्या लगा रही होगी? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है, अभी मैं इसको यहां से पिचकाना चाहूँ, पिचका पा रहा हूँ। क्यों पिचका रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे को अपोज नहीं कर पा रहा। राइट? अब मैं इसको पिचकाना चाह रहा हूँ, नहीं पिचका पा रहा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को क्या कर रहा है? प्रॉपर्ली अपोज कर रहा है। तो जैसे मैं इस सर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और राइट नाउ मैं नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब प्लेटफॉर्म में मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है? बराबर एक ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और मैक्सिमम कंडीशन में अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो कि नहीं? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही हो। क्या करनी हो? मूवमेंट, रेस्ट पे हो। कुल मिला के ये लिख देता है, रेस्ट पे हो। तो उस केस में ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि कभी आपने देखा हो कि एक कोई कार्टून वगैरह होता है या किसी मूवी वगैरह में एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें पत्ते वत्ते रख देते हैं और कोई भाग के जाता है, उसमें गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां आपके पास mg तो है, बट यू डोंट हैव दी नॉर्मल रिएक्शन। वहां पे कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो केवल एक ही फोर्स है। और जब भी एक ही फोर्स होगा, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? नहीं, बॉडी के पास एक नेट फोर्स होगा, जो कि किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट भी कहां जाएगा? डाउनवर्ड। जब भी ऑब्जेक्ट के पास एक नेट फोर्स होगा तो मूवमेंट तो होगी। ये बात समझ में? इसी का जस्ट अपोजिट वर्जन ले लेते हैं कि हम किसी पैराशूट में बैठे के, पैराशूट सबको पता है ना, वो एयर बलून वाला। ठीक है, इसमें आग उड़ती रहती है यहाँ पे, ये आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ऊपर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा? हाँ, हॉट एयर बलून। ठीक है, हाँ सॉरी, हॉट एयर बलून नहीं, पैराशूट नहीं, हॉट एयर बलून। ठीक है, तो इस केस में बताओ वेट ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा है? रिएक्शन ज्यादा है, क्योंकि जब आप खड़े हो ना, आपके पैरों को ये ऊपर ले जा पा रहा है, तो इसका सरफेस नीचे से ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इंस्टेड ऑफ आप इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ। इसीलिए इसकी एक लिमिट होती है। देखा होगा आपने, बोलते हैं सर 4 बंदे से ज्यादा नहीं बैठ सकते।
या 10 बंदे से ज्यादा नहीं बैठ सकते, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बैठते जाएंगे तो वेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन अब ज्यादा नहीं है, अब नॉर्मल रिएक्शन और वेट क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो उस केस में ये ऊपर नहीं उठ पाएगा। अगर इसको ऊपर होना है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम कंडीशंस जहां भी बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब रेस्ट पे, इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर बॉडी मूव कर रही है ऊपर या नीचे, इनमें से मतलब इनमें से एक फोर्स क्या है, ज्यादा है, जिस तरफ मूव कर रही है वो फोर्स ज्यादा है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ईशान, इतना क्लियर है, पक्की बात है। चलो अब मैन एलिवेटर सॉल्व करते हैं हम इसी तरीके से। तो मान लेते हैं ये एक एलिवेटर है, ठीक है, इसमें एक बंदा है। अब तुम कैसे बना सकते हो, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है। तो हम पहले करेंगे व्हेन लिफ्ट, लिफ्ट एलिवेटर लिख देते हैं, एलिवेटर गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, ये पहला केस है, ठीक है। तो जब पर्सन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किसके एक्सेलरेशन से, ए, कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक नीचे mg और एक ऊपर r, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आई ये बात? बताओ अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स बढ़ा, r या mg? डेफिनेटली r, तभी तो ऊपर जा रही है, जो लिफ्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा लगा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट एक और समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, यहाँ लग रहा है 7 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे निकलता है बताओ? 20 माइनस 7 इक्वल टू 13, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। ऑल तो जब हम वेक्टर में करेंगे, वेक्टर में ऐसा नहीं करते, हम उसमें प्लस माइनस भी देखते हैं, पर फिलहाल मैं वो नहीं समझा रहा, फिलहाल मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो राइट नाउ आर बढ़ाए तो मैं नेट फोर्स कैसे निकालूंगा बताओ? आर माइनस एम जी इक्वल टू एफ नेट, सही है, यही होगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, सही है, ठीक है। तो आर आएगा आर माइनस एम जी आएगा एम जी, एफ नेट आ जाएगा एफ एम ए, सबको पता है एफ फोर्स इक्वल टू एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। तो ये एम जी उधर जाएगा, तो आर क्या आएगा आपके पास बताओ? एम ए प्लस एम जी। तो आपको ये समझ में आ रहा है, एम कॉमन निकाल दो तो क्या जाएगा, ए प्लस जी। और अगर इससे ऊपर वाली क्वेश्चन देखो, तो मैंने आपको बोला था रिएक्शन इसमें ज्यादा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नॉर्मली अगर ये लिफ्ट पे खड़ा होता, लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही होती, तो आर किसके बराबर होना चाहिए था, सीधे एम जी के बराबर। लेकिन यहाँ आर किसके बराबर है, एम जी के तो बराबर है ही, एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गई, क्या, एम ए। मतलब जितना स्पीड से आप ऊपर लेके जाओगे उतना एम ए बड़ा होता जाएगा, उतना ज्यादा आपको वजन फील होगा, क्योंकि आपके पैरों पर जोर पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरेंट वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। क्वेश्चन नहीं आता, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आता है, ठीक है। ऑल इसे न्यूमेरिकल करने भी आसान होते हैं ना, एक बार आपको ये पता चल जाता है कि कैसे रिएक्शन को अपोज करते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं इससे। चलो आगे, अगला क्या आएगा बताओ? हाँ, व्हेन एलिवेटर गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ए, तो क्या आएगा बताओ? इस तरीके से होगा, ये लिफ्ट ऐसे 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 ऐसे, ये नीचे ए, आर ऊपर, एम जी नीचे, बताओ कौन सा ज्यादा, एम जी आर, एम जी है ना, रिएक्शन होता लगे नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस आर इक्वल टू में एफ नेट, तो क्या आएगा, एम जी माइनस आर इक्वल टू में एम ए, आर उधर भेज दो एम जी इधर भेज दो, तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू आर, और एम कॉमन निकाल लो तो जी माइनस ए इक्वल टू आर। और यहाँ साफ साफ देख सकते हो रिएक्शन में से कुछ माइनस हो रहा है, जितनी स्पीड से नीचे आएगा उतना ही एम ए माइनस होता जाएगा, मतलब रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रिएक्शन कम होगा तो वेट भी क्या होगा, डिक्रीज फील होगा। समझ में आया? हियर रिएक्शन डिक्रीजेस बाय एम ए, सो apparent weight decreases है। Here reaction, नॉर्मल रिएक्शन भी लिख सकते हो आप। तीसरी कंडीशन, when rope of elevator, ठीक है, अब मेरे को पता नहीं, मैं स्नैप से लिख रहा हूँ, स्नैप्स मतलब पता है ना, टूट जाना, या फिर ब्रेक लिख दे, ब्रेक लिख देते हैं, चलो रोप टूट गई, रोप है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं हम,
तो बताना कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा अब ये? जी ग्रेविटी। अभी तक तो रस्सी इसको कंट्रोल कर रही थी ना ए पे, अब तो फ्री फॉल हो गया जी। हाँ सर अगर अगर ऊपर जा रहा हो तो पहले अपनी स्पीड को चेक किया है। ठीक है, तो ये तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे जाएगा ना, ये बात समझ में आई। अब बताओ, पर्सन है, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा, हाँ ऐसे ही होगा। कौन सा बड़ा फोर्स नहीं बता तो कुछ भी लिख दो, हम mg लिख देते हैं फिलहाल। mg माइनस आर इक्वल टू में एफ नेट, तो क्या आएगा बताओ? mg माइनस आर इक्वल टू में mg, तो mg इधर जाएगा। हाँ सर लेकिन अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो उसका ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, हाँ, तो फिर वो कंडीशन नहीं लेने, फ्री फॉल की कंडीशन ले रहे हैं, फ्री फॉल की कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री फॉल। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? mg से mg कट जाएगा, r इक्वल टू क्या जाएगा? 0। इसका मतलब नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब कि आप सरफेस पे खड़े ही नहीं हो। रिएक्शन तब मिलता है जब आप सरफेस के कांटेक्ट में होते हो। राइट नाउ आप सरफेस कांटेक्ट में ही नहीं हो, हवा में हो। ठीक है, तो क्या इसको बोलते हैं? नो वेट विल बी फेल्ट, कोई वेट फील नहीं होगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? वेट लेसनेस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस, कि आपको अपना वजन ही फील नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो सिंपल सी बात है, मुझे अपना वेट क्यों फील होता है? क्योंकि मेरी टांगों में दर्द होता है। मेरी टांगों में क्यों दर्द होता है? क्योंकि वो फर्श पे रखे पड़े हैं। अब मैं 24 घंटे हवा में रहूँ तो टांगों में कोई जोर ही नहीं पड़ेगा, क्या कोई वेट फील होगा? नहीं फील होगा ना। ठीक है, उस टाइम पे भारी इंसान हल्का इंसान दोनों सेम है, सेम बराबर है। फोर्थ केस, व्हेन एलिवेटर गोइंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब अभी तक तो स्पीड से ऊपर जा रही थी, स्पीड से नीचे जा रही थी, लेकिन इस बार a 0 है, जा रही है नीचे, लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ऊपर r, नीचे mg, तो फिर से मैं लिख दूंगा mg माइनस आर इक्वल टू मैं एफ नेट, और लिखूंगा mg माइनस आर इक्वल टू मैं ma, लेकिन a तो 0 है, तो mg माइनस आर इक्वल टू क्या जाएगा? 0, तो r इक्वल टू क्या जाएगा? mg। इसका मतलब जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है तो ना वेट हल्का फील होगा ना भारी, यू विल फील द एक्चुअल वेट। अब आ जाओ पेज नंबर 73 पे, और हम करते हैं मैन इन एलिवेटर वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एलिवेटर वेइंग 5000 kg। एक एलिवेटर है जिसका वजन कितना है? 5000 kg इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, टेंशन सबको याद है ना, रस्सी पे जो होता था खिंचाव, उसको टेंशन बोलते थे। ठीक है, टेंशन इज सपोर्टिंग, मतलब रस्सी पे जो खिंचाव आ रहा है वो कितने का आ रहा है बताओ? 50,000 न्यूटन। रस्से पे जो खिंचाव है 50,000 न्यूटन है। फाइंड द अपवर्ड एक्सेलरेशन, ए निकालना है ऊपर की तरफ। हाउ फार डज इट राइड इन अ टाइम ऑफ 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट भी दिया है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और टाइम कितना है? 10 सेकंड। चलो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वो ये रहा है कि लिफ्ट है, और लिफ्ट में आप चढ़े, लिफ्ट में आप चढ़े, और लिफ्ट में जैसे ही आप चढ़े तो आपने क्या दबाया? प्रेस वाला बटन दबाया, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो लिफ्ट को कौन ऊपर लेके जाएगा? रस्सी। तो रस्सी ने इस लिफ्ट पे खिंचाव लगाया कितने का? 50,000 न्यूटन का, और लिफ्ट का वजन है कितना? 5000 kg। तो अब लिफ्ट गई ऊपर 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक क्या गई? ऊपर तक गई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं लिफ्ट को। तो बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा? कितना एक्सेलरेशन होगा ये हमको निकालना है। इतनी चीज समझ में आई सबको? इतनी चीज क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे हम, ये लिफ्ट मान लेंगे हम। ठीक है, और लिफ्ट में नेचुरली एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ही लगेगा ग्रेविटी की वजह से, जिसका फॉर्मूला क्या था? किसी को पता है? डाउनवर्ड फोर्स mg। वेरी गुड, क्या फॉर्मूला था? ग्रेविटी हमेशा इतना लगाती है ना, इतना वेट, जिसको वेट बोलते थे, वेट ऑफ द लिफ्ट। m कितना दे रखा है इसको पता नहीं जरा? 5000। तो 5000, अब g को मैं 10 मान लेना हूं फिलहाल। क्वेश्चन में पता नहीं गिवन है कि नहीं। ठीक है, गिवन तो नहीं है, हम फिलहाल 10 ही मान लेंगे इसको हम। ठीक है, तो मैंने mg को सॉल्व कर दिया। m कितना है मास? 1 2 3 इंटू में 10 कितना आ गया? 50। 9.8 ही मानो यार, ये तो फिर ना नेट 40 आ जाएगा। सर 49 हो जाएगा। हाँ वो दिक्कत आ जाएगी, इसको 9.8 ही मानते हैं। mg 5000 इंटू में 9.8, तो पॉइंट हटेगा तो क्या जाएगा? 10। 10 से 10 क्या होगा? कट जाएगा। क्या आएगा? 5 8 जा
45 9 45 4900 यही आएगा ना। ठीक है, इतना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, मैं सीधे सीधे ये लिख दूंगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 49 1 2 3 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 50 1 2 3 न्यूटन। अब मैंने क्यों 9.8 माना, समझ में आया? क्योंकि मैं 10 मान लूंगा ना तो इसका नीचे वाला फोर्स भी यही आ जा रहा है, फिर तो नेट फोर्स 0 आ जा रहा है ना, नेट फोर्स 0 आ रहा है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, तो इसलिए जानबूझ के मैंने 9.8 माना। अब बताओ लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, कुछ एक्सेलरेशन से। कॉन्सेप्ट सबको याद है, क्या था कॉन्सेप्ट? बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, याद है? सबको याद है? बड़ा वाला फोर्स कौन सा बताओ? लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है, तो क्या आएगा बताओ? 50,000 माइनस 49,000 इक्वल टू एफ नेट, ऐसे लिखूंगा मैं, सही है? 59 में से 49 कटे तो क्या बच गया 1000, इसको लिख सकता हूँ एम ए, 1000 इक्वल टू एम, कितना मास है लिफ्ट का 5000 ए, तो ये डिवाइड होगा 1000 बाय 5000 इक्वल टू में ए, इससे कटेगा तो क्या जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुई सबको? इतना एक्सेलरेशन लगेगा। अब आपको पूछना था कितना ऊपर चले जाएगी, हाउ फार, तो हाउ फार का मतलब कितना होता है? हाउ फार मतलब डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि यू मेरे को गिवन है, यू कितना है 0, ए कितना आ रहा है बताने जरा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है। और क्या गिवन है हमको? और भी कुछ गिवन है? अच्छा बताओ। एस तो निकालना है ना, टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड गिवन है ना, तो कौन सा लगा दे? एस निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा देते हैं। तो एस आएगा, यू क्या आएगा 0 प्लस का हाफ, ए आएगा 0.2 इंटू में 10 का स्क्वायर, पॉइंट हटेगा यहाँ नीचे 10 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एस आ जाएगा आपका 100/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, एस आ जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर चलेगी लिफ्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन चले। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ वुमेन वेइंग 50 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन। कह रहा है एक वेइंग मशीन पे अगर एक वुमेन खड़ी होती है, ठीक है, तो उसका नीचे की तरफ कितना फोर्स आता है? kgf, kgf किलोग्राम फोर्स। इसको मेरे ख्याल से 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। देखो 50 kgf का मतलब भी वही होता है, वेट ही होता है। इसको आपको अगर नीचे की तरफ फोर्स निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? बोलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझ में आई? क्वेश्चन बोल रहा है एक वुमेन है जो किस पे खड़ी हुई है, एक वेइंग स्केल पे। किस पे? वेइंग स्केल पता है ना, जो वेट नापता है, ठीक है, और इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 50 kgf। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 से, ठीक है। इस बार क्योंकि बोल रखा है कि 10 मीटर ले सकते हो, तो कितना आएगा नीचे की तरफ वेट बताओ? 500 न्यूटन, सही है, सबको पता है ना। mg लगाया और मास कितना दे रखा था 50 इंटू में 10, कितना आ गया 500 न्यूटन नीचे की तरफ आया, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब कह रहा है कि क्या रीडिंग आएगी अगर यही जो वेइंग मशीन है ना, इसको एक लिफ्ट में रखा जाए। किस में रखा जाए? लिफ्ट में। यही वेइंग मशीन होगी और यही लेडी इस पर भी खड़ी हुई है, और जो आपकी लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है कितनी की वेलोसिटी से? कितने की वेलोसिटी से बताओ? 5 मीटर पर सेकंड की। ये बात समझ में आई? अब बताओ मेरे को, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ क्या कोई एक्सेलरेशन होगा? बताओ, क्या कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा था बताना जरा? 500 न्यूटन। हमको ये पता है कि जब भी कोई बंदा किसी सरफेस पे खड़ा होता है तो एक ऊपर की तरफ फोर्स होता है, इसको क्या बोलते थे हम? रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते थे? रिएक्शन फोर्स। और एक्चुअल में जो वेइंग मशीन रीडिंग देती थी, क्या बोल रहा हूँ मैं, वेइंग मशीन जो रीडिंग देती थी, वो रीडिंग किसकी वजह से होती थी? वेट की वजह से होती थी, रिएक्शन फोर्स की वजह से होती थी? बताना जरा। रिएक्शन फोर्स। जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कराया था तब मैंने आपको बोला था जो वेइंग मशीन है वो एक्चुअल वेट नहीं देती आपको। कौन सा वेट देती है? अपरेंट वेट, जो वेट आप फील कर रहे हो, तो एक्चुअल नहीं। और जो वेट आप फील करते हो वो डिपेंड करता है किस कौन से फोर्स पे? रिएक्शन फोर्स पे। और रिएक्शन फोर्स चेंज होता रहता है। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो रिएक्शन फोर्स कम होता है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो रिएक्शन फोर्स ज्यादा होता है।
अगर हमें मास निकालना हो तो उससे डिवाइड बाय दी करें। हाँ ठीक है, समझ में आया? तो वेइंग मशीन की रीडिंग किस पर डिपेंड करती है? रिएक्शन फोर्स पे। किस पर डिपेंड करती है? रिएक्शन फोर्स से। अब एक बात बताओ, लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो डेफिनेटली कौन सा बड़ा मान लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं? आर। तो क्या लिखूंगा मैं? आर माइनस नीचे वाला फोर्स क्या होता है? एम जी। नीचे ये लग रहा था ना एम जी, जिसकी वैल्यू 500 है, ऐसे लिखते इक्वल टू क्या आएगा? एफ नेट। ऐसे लिखेंगे हम। आर कितना है पता नहीं, लेकिन एम जी की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली, कितनी है? 500। सही है। यहाँ पे आएगा एम ए, तो आर माइनस 500 क्या जाएगा? ए कितना, एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो यहाँ क्या आएगा? 0। तो आर कितना जाएगा? 500 न्यूटन। इसका मतलब जो वेइंग मशीन रीडिंग दिखाएगी वो कौन सा रीडिंग दिखाएगी? वो एक्चुअल रीडिंग दिखाएगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, जब ये कॉन्सेप्ट मैंने कराया था तब मैंने आपको बताया भी था, जब भी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड जाती है, तो जो रीडिंग आती है वो एक्चुअल रीडिंग आती है। ना वेट कम होता है ना वेट ज्यादा होता है। वेट कम या ज्यादा कब होता है? जब इसमें लिफ्ट में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। या तो एक्सेलरेशन से ऊपर जाए या एक्सेलरेशन से नीचे जाए। ये बात समझ में आई? इसमें कोई वेट में चेंज नहीं आएगा। चलो अगला आया सेकंड पार्ट, मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये वाला करो जल्दी जल्दी एक बार, सेकंड पार्ट करो उसका। डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगी लिफ्ट नीचे की तरफ mg जिसकी वैल्यू थी 500, ऊपर की तरफ r, और इस बार नीचे एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड का। तो इस बार नीचे वाला बड़ा है क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है। तो क्या लिखूंगा मैं? mg माइनस r इक्वल टू मैं एफ नेट, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स। तो क्या आएगा? mg कितना है? 500 माइनस r मुझे निकालना है, एफ नेट आएगा ma। तो 500 माइनस r, कितना मास था इसका? मास था इसका, मास गिवन था ना 50 kgf। तो मास की जगह लिखेंगे हम 50 और ए की जगह ए ही आएगा। तो क्या जाएगा बताओ? ए की वैल्यू अच्छा 1 दी हुई ना, 500 माइनस आर इक्वल टू 50। तो आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, अच्छा माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 450 न्यूटन। अब मेरे को बताओ रिएक्शन फोर्स कितना आया? 450 न्यूटन। तो जो वेट होगा अपरेंट वेट, वो भी कैसा फील होगा? अपरेंट वेट भी 450 फील होगा। वो कम फील होगा आपको, ठीक है, हल्का फील होगा थोड़ा, है। माइनस में क्यों आएगा? ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्यों? A body of mass 15 kg is hung by a spring balance in a lift। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस मतलब बेसिकली एक स्प्रिंग है, उससे एक मास लगाया गया है 15 kg का कंबाइंड। What would be the reading of the balance when the lift is ascending with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड? लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने के एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो आपको बोलना है, बता रहे कि रीडिंग क्या आएगी स्प्रिंग बैलेंस में। स्प्रिंग बैलेंस वैसे किसी को पता है क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस? अरे बेसिकली कभी आपने देखा होगा सिलेंडर वाले को, सिलेंडर वाला के पास एक मशीन रहती है जिससे वो सिलेंडर को ऐसे पकड़ता उठाता है और उसमें रीडिंग दिखती है। इस तरह का स्केल होता है एक, यहाँ पे ना ऐसे करके स्केल लिखा होता है, मतलब 1 kg 2 kg 3 kg, और यहाँ पे ना स्प्रिंग होता है और यहाँ पे एक खूंटा सा बना होता है। तो जैसे इसमें सिलेंडर लटकता है ना, अभी सिलेंडर ऐसे बना दिया मैंने, तो ये स्प्रिंग नीचे खिसकती है, तो यहाँ पे ना एक रीडिंग आ जाती है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो बस इतना समझ लो, स्प्रिंग बैलेंस आपको क्या हेल्प करने में मेजर करता है? क्या मेजर करने में हेल्प करता है? वेट, ठीक है, कि कितना रीडिंग है। वेइंग मशीन में खड़ा होना पड़ता है, स्प्रिंग बैलेंस से खड़ा नहीं होता है, स्प्रिंग बैलेंस से लटकना पड़ता है, उल्टा है जस्ट। अगर तुम्हारी शर्ट में ऐसे स्प्रिंग बैलेंस फंसा दो तो उसमें तुम्हारी रीडिंग आ जाएगी तुम कितने वजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस बता हुआ है, तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएगी? रीडिंग आएगी, ठीक है। तो पूछ रहा है, रीडिंग ही पूछ रहा है कि जब लिफ्ट जा रही है कितने की एक्सेलरेशन से, कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो चीज, इसमें एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना होगा वो? अरे ग्रेविटी तो हर जगह, ग्रेविटी खींचेगी नीचे, तभी तो स्प्रिंग खींच रही है ग्रेविटी की वजह से। तो क्या आएगा बताओ? 15 इंटू में 10, ये आएगा। mg की वैल्यू पुट करिए ना, क्या होता है नीचे वाला फोर्स? mg सबको याद है ना, 15 इंटू में 10 कितना आ गया? 150 न्यूटन, सही है। लेकिन एक फोर्स स्प्रिंग भी लगा रही होगी, ठीक है। अब इसको मैं कौन सा बोल देता हूँ? एस बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? एस। एस क्या है यहाँ पे? फोर्स बाय स्प्रिंग, फोर्स बाय स्प्रिंग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ। तो एस बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? एस बड़ा होगा। जहां भी तरफ लिफ्ट जाती है एक्चुअल में वही फोर्स बड़ा होगा, तो कौन सा बड़ा होगा? एस।
क्योंकि एस स्प्रिंग जो उसको खींच के ऊपर की तरफ लेके जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट से स्प्रिंग अटैच है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्प्रिंग भी ऊपर जा रही है, और स्प्रिंग इस मास से बनी हो रही है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो स्प्रिंग वाला फोर्स बड़ा होगा। मैं क्या लिखूंगा, एस माइनस ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स कितना है 150 mg इक्वल टू क्या आएगा एफ नेट, टोटल फोर्स यही आएगा। तो क्या जाएगा एस माइनस 150 इक्वल टू क्या आएगा एफ नेट क्या आएगा एम ए। तो एस माइनस 150 मास कितना था इसका 15, और कितने एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है 2 से, तो क्या जाएगा एस माइनस 150 इक्वल टू क्या जाएगा 30, तो एस कितना आ जाएगा 150 उधर जाएगा तो 180 न्यूटन। इतना वजन दिखाई, कितना दिखाएगी 18 kg दे रखा है। वो 18 इसलिए दे रखा है क्योंकि वो kgf में दे रखा है। kgf में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, 180 को 10 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 18 kgf। हमने न्यूटन में निकाला है, समझ में आया कि नहीं है, ये चीज क्लियर हुई, हाँ भाई सृष्टि क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। सेकंड वाला क्या बोला है, डिसेंडिंग विद सेम एक्सेलरेशन, डिसेंडिंग विद, इस बार लिफ्ट कहाँ आ रही है बताओ, नीचे की तरफ, क्या आ रही है उसी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन अब कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार कौन सा फोर्स बढ़ा होगा बताना जरा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ इस बार डेफिनेटली mg बढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन चेंज करनी पड़ेगी मुझे, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो भैया mg बढ़ा होगा, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू एफ नेट, नीचे वाला फोर्स है 150 माइनस एस मेरे को निकालना है, एफ नेट आएगा ma, तो 150 माइनस एस इक्वल टू मास कितना है इसका 15 और a कितना है 2, तो 150 माइनस एस इक्वल टू हो जाएगा 30, तो माइनस एस इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 150 जो किया जाएगा 120, एस की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। तो इस बार 120 दिखाएगा, पहले में वेट बढ़ जा रहा था, इस बार में वेट कम हो जा रहा है, जो कि हमको पता भी है, हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट रखा है, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो वेट बढ़ जाता है, जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो वेट कम हो जाता है। कौन सा वाला वेट, अपरेंट वेट जो फील होगा, ठीक है। तीसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या तीसरा कराने की जरूरत है मेरे को बताने जरा, तीसरा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने खुद बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो जो वेट होता है वो एक्चुअल वेट ही होता है, और एक्चुअल वेट कितना है बताओ, एक्चुअल वेट कितना है 150 न्यूटन या फिर 15 kg, तो जो अप वेट फील होगा, अपरेंट वेट भी फील होगा, वो कौन कितना ही होगा, वो 15 ही होगा यार, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बस हम जल्दी जल्दी। तो लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन बोलता है अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, द अदर एंड इज हेल्ड इन अ हैंड। बस बेसिकली आपने हाथ से, अब हाथ मैं ऐसे ही बना दूंगा, अपने हाथ से एक रस्सी पकड़ी हो और रस्सी में एक वजन लटका पड़ा है, और वो वजन कितने का है 10 kg का है, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कह रहे स्ट्रिंग में टेंशन निकालो अगर हैंड को ऊपर की तरफ किया गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो कितने के एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, अगर आपने हाथ से एक रस्सी पकड़ी और रस्सी में एक वजन है, तो वजन में नीचे की तरफ भी तो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, कितना होगा mg, कितना आएगा 10 इंटू में 10 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, सही है, 100 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये बात सबको क्लियर है। लेकिन रस्सी भी तो बड़ी बड़ी है, रस्सी में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि रस्सी के खिंचाव वाले फोर्स को टेंशन फोर्स बोलते हैं, बताया था ना मैंने। अब अगर आप हाथ को ऐसे ऊपर ले जाओ, हाथ को क्या करो ऐसे ऊपर ले जाओ, कोई मेरे पास है चीज है इसमें बात रखा है, ऐसे ऊपर ले जाऊंगा तो रस्सी में खिंचाव आएगा, और रस्सी से खिंचाव किस में ट्रांसफर होगा, इसमें, तो ये भी ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के इस बार भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा बड़ा फोर्स होगा बताओ, टेंशन या mg, बोलो जल्दी बोलो, कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा टेंशन, तो क्या लिखूंगा t माइनस mg इक्वल टू में एफ नेट, यही आएगा। टेंशन कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन mg मेरे को पता कितना 100 है, एफ नेट क्या आएगा ma, तो t माइनस 100, मास कितना का था 10 kg का था, कितने के एक्सेलरेशन ऊपर लेके गए 2 से लेके गए, तो क्या जाएगा t माइनस 100 इक्वल टू क्या जाएगा 20, तो t इक्वल टू क्या जाएगा 20 प्लस का 100, कितना फील होगा आपको 120 न्यूटन, मतलब आपको और ज्यादा भारी फील होगा वो। तभी मैंने जब आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट कि मैंने कहा जब भी किसी बाल्टी को आप ऊपर की तरफ खींचो तो बहुत ज्यादा भारी फील होगी, नीचे की तरफ लेके आओ बाल्टी को तो हल्की फील होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ ले जाते वक्त उसका अपरेंट वेट क्या होता है बढ़ जाता है। समझ में आया? तो 2 कॉन्सेप्ट हमने न्यूमेरिकल कर लिए आज, ठीक है। हाँ हाँ, ये लो इसको थोड़ा